तपती धरती सुलगते सवाल। दोस्तों, योगेश कुमार गोयल का ये आर्टिकल है और ये आज जो हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमारे दैनिक जीवन पे पड़ रहा है, उस पे संदर्भित है ये लेख। आप लोग इसे पढ़ें, समझें और इसको अपने निजी जीवन में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए योगदान की प्रेरणा आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का ये आर्टिकल योगेश कुमार गोयल का ये आर्टिकल है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली सहित कई इलाकों में तापमान इस बार 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और देश के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। आमतौर पर ठंडे रहने वाले शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित लगभग तमाम पर्वतीय जो शहर हैं वो तप रहे हैं। इनमें से कुछ पर्वतीय इलाकों में भी पारा 40 के पार पहुंच चुका है। वैसे तो हर वर्ष उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान लू का दौर चलता है, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, दिन और रात भी सामान्य से अधिक गर्म हो रहे हैं, जिससे मौतों और बीमारियों की आशंका भी बढ़ गई है। पिछले 15 वर्षों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 भारत में दर्ज 5 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक 15 सबसे गर्म वर्षों में से 11 वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किए गए हैं। प्रश्न है कि भारत में गर्म हवाओं को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। पिछले 30 वर्षों के तापमान और गर्म हवाओं का आकलन करते हुए आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि घटती हरियाली, शहरीकरण और कंक्रीट से निर्माण के कारण अब प्रतिवर्ष लू में वृद्धि हो रही है। पेड़ पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण और कंक्रीट से अधिक निर्माण आदि विविध कारणों से शहर ज्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरंतर बढ़ती जनसंख्या भी है। दरअसल कामकाज और सुविधा संपन्न जिंदगी की चाह में ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और फिर सदा के लिए वहीं बस जाते हैं। इससे शहरों में तमाम संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है। जनसंख्या का घनत्व बढ़ने के कारण हरियाली नष्ट हो रही है। सुविधाओं के विस्तार के कारण पर्यावरण विरोधी विकास योजनाओं के नाम पर हरे भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को सीमेंट और कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानीय कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल अधिक हरे भरे इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है, जबकि चारों ओर बसी कॉलोनियों तथा ऊंची ऊंची इमारतों वाले इलाके में तापमान ज्यादा दर्ज होता है। तकनीकी भाषा में इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। विभिन्न शोधों के आधार पर वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि लू के लिए जलवायु संकट जिम्मेदार है और शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व इसमें बड़ा योगदान देते हैं। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के 1972 से 2014 के दिल्ली एनसीआर में जमीन में बदल रहे उपयोग पर किए गए एक अध्ययन में सामने आ चुका है कि इस दौरान दिल्ली में धरातल के तापमान में 1.02 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में यह बदलाव अधिक शहरीकरण और जमीन में उपयोग में बदलाव के कारण ही हुआ है। कोपरनिकस, सेंटिनल-3, इनसैट-3D और नासा के एक उपग्रह द्वारा कुछ समय पहले पृथ्वी की सतह की ली गई तस्वीरों से यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है कि धरती की सतह का तापमान यानी कि LST, लैंड एस फॉर सरफेस और टी फॉर टेम्परेचर, लैंड सरफेस टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में LST 55 डिग्री के करीब है, जबकि अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यह 65 डिग्री की दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि धरती की सतह सूर्य की किरणों के ताप को अवशोषित कर उसे ऊष्मा के रूप में छोड़ती है, जिससे धरती की सतह तथा आसपास का तापमान बढ़ जाता है। इसी को LST यानी कि लैंड सरफेस टेम्परेचर कहा जाता है, जबकि आमतौर पर मापा जाने वाला तापमान सतह से कुछ फीट
की ऊंचाई पर का तापमान होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमध्य सागरीय तथा उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों में भी लू ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए और बीते 7 साल सबसे गर्म रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विगत 9 दशकों में धरती से लेकर समुद्र तक इंसानी दखल बढ़ने से मौसम का मिजाज बिगड़ा है और मौसम, पृथ्वी, समुद्र और पर्यावरण को होने वाली क्षति ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। प्रचंड लू से बाढ़ तक के लिए मानव निर्मित ऐसी परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। WMO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी 413.2 ppm थी और औद्योगिकरण से पहले की तुलना में वर्ष 2021 में इसमें लगभग 150% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत में 1991 से लेकर 2018 के बीच लू लगने के कारण 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अत्यधिक गर्मी या लू से 2010 के बाद से अब तक 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क आघात, हृदयाघात, नसों में खून की थक्के जमने की आशंका, स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है। इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुख्य अन्वेषक का कहना है कि लू बाढ़ के बाद दूसरे सबसे घातक आपदा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश करे। लू से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना है जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि समस्याओं से पीड़ित हैं। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण और आवासीय इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना होगा। अत्यधिक तापमान से यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है। वहीं लू का श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 1995 में गर्मी के कारण काम के करीब 4.3% घंटे खो दिए और 2030 में काम के घंटों में 5.8% की कमी आने की संभावना है। 2030 तक 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट होगा। 2030 में गर्मी के कारण कृषि और निर्माण क्षेत्रों में 9% काम के घंटे कम हो जाने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी तथा लू के कारण 2030 तक दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को 4.2 ट्रिलियन डॉलर की क्षति का अनुमान है। धन्यवाद।